जनरल तारिक साहब, जो आपने बलूचिस्तान में भी काफ़ी अर्सा गुजारा है, तो बलूचिस्तान के हवाले से जो मेरे खदशात हैं बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है ईरान पे अगर हमला हुआ तो वो बलूचिस्तान को अनसेटल करने की पूरी कोशिश करेंगे। वी शुड बी रेडी फॉर दैट। बिल्कुल आप सही कह रहे थे कि बलूचिस्तान जो है आधा पाकिस्तान है। 44% जब आप कहते हैं 44% ऑफ आवर एरिया, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। 44-50%, 6% का ही फर्क है, तो ऑलमोस्ट आधा पाकिस्तान उधर है। और सबसे ज्यादा मादनियात से भरा हुआ तेल, गैस, रिको ही लेने, सोना, तांबा और रेयर अर्थ मेटल, उसमें तेल भी है, गैस भी है, रेयर अर्थ भी है, कॉपर माइंस तो दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट है। की बात अब हो रही है, उसकी यूरेनियम की बात हो रही है, कोबाल्ट की बात हो रही है। तो अगर हम बलूचिस्तान ही सीधा कर लें तो पाकिस्तान की सारे कर्जे भी वापस हो सकते हैं और इकोनॉमी स्टेबल हो सकती है। बॉर्डर सिक्योर करने पड़ेंगे और इंटरनल यूनिटी भी इंश्योर करनी पड़ेगी। देखिए, जैसे आपने बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात हो रही है कि पाकिस्तान के मफाद को सामने रख के फैसले करें और जो पाकिस्तान के मफाद को नुकसान अगर पहुँचाता है उसकी अकाउंटेबिलिटी करें। हम चाइना से सीखें कि जो बीच में ऐसे लोग हैं जिनकी बाहर नेशनैलिटीज़ हैं, बच्चे बाहर हैं, स्पाउसेस बाहर हैं, उन सब पे वो चेक रख रहे हैं और उनको गोल्डन शेक हैंड दे रहे हैं। तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट सामने रखें, उसके मुताबिक फैसला करें। देखिए, पाकिस्तान की फौज सर जिन्होंने यहाँ रह के बाद जायदादें खरीदी हैं, पहले तो एक उनकी लिस्ट पब्लिश करें, एक लिस्ट पब्लिश करें, करनी चाहिए अक्रॉस द बोर्ड, कोई एग्जम्पशन नहीं। देखें, आप पाकिस्तान के, हमने यही रहना है, हमने इतनी कुर्बानियां दी कि हमारे आवाज़ ने हासिल किया। फील्ड मार्शल साहब ने पैगाम नहीं दिया कि हमने अपनी आज़ादी का जो पैगाम है, जद्दोजहद है, अपने आगे वाली नस्लों को पहुँचानी है। सर फिर एक आज तैयार कर लें, कोई इसमें एग्जम्पशन नहीं होगी अक्रॉस दी बोर्ड। जिन लोगों ने यहाँ से पाकिस्तान को लूटा और पाकिस्तान से बाहर जायदादें बनाई, उनकी एक फहरिस्तें छापे दें, उनसे सवाल पूछें और उनकी अकाउंटेबिलिटी करें। खानदानों की ड्यूअल नेशनलिटीज है जी। अब देखिए पाकिस्तान को, देखिए पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है, या कमज़ोर तो नहीं कहूँगा, फाइनेंशियली देखिए वीक हो रहा है, लोग अमीर हो रहे हैं। कैसे अमीर हो रहे हैं? लोग अमीर नहीं हो रहे, रिपोर्ट है सर, लोग अमीर नहीं हो रहे, 2% लोग अमीर हो रहे हैं। जो मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट ये बताती है कि अमीर अमीर तर हो रहा है और गरीब गरीब तर हो रहा है। ये जो इनकम इनइक्वालिटी है वो अमीर तर क्यों हो रहा है? लास्ट 1 मिनट है, मैं ऐड करना चाहता हूँ ना, तो ये फर्क है ना हमारा कि एक आम मजदूर और एक टॉप, बड़ा ज्यादा फर्क, बहुत ज्यादा। आबे सर, और वेस्ट में ये फर्क कम है। आबे सर, मौलवी साहब, इस पे नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए। कारोबारी हजरात हैं, हर चीज़ कोई अपने स्टेट बैंक के ज़रिए कोई इस तरह के कवानीन लाएँ ताकि लोग दूसरे ज़राए से बैरून मुल्क पैसे मुंतकिल ना करें। एक अकाउंटेबिलिटी, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। लीगल चैनल से वो भेजेगा ना जिसके पास हलाल की होगी। आप भी बाहर जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूँ, कोई भी जा सकता है। हमें पॉलिसीज़ को वज़ा करना चाहिए ताकि हम अपने बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करें। और देखें, हमारा हमसाया क्या करता है, उनके बिजनेसमैन ही सॉफ्ट इमेज अमेरिका में, दुनिया में वो ही लिए फिरते हैं, उनकी फिल्म इंडस्ट्री ले लें, हर चीज़ ले लें। तो हमें इन झंझटों से निकलना चाहिए और अपने निज़ाम को मलिक साहब ठीक हो करेंगे तो अकाउंटेबिलिटी क्रॉस द बोर्ड होगी। तो जो अभी आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो फिर ही मामला चले। एक लाइन में कुछ कह सकते हैं आप? देखिए, बात बड़ी सिंपल है कि पाकिस्तान सबसे पहले है, इसमें कोई शक नहीं है। अब सबको मिलकर बैठ के ही इन इश्यूज़ पे, जो दहशतगर्दी का इशू है, इस पर कंसेंसस पैदा करनी होंगी। और ये जो जिम्मेदारी है ज़्यादातर वो फेडरल गवर्नमेंट की है, कि सबकी है, मेरी भी आपकी है। नहीं, ज़्यादा जिम्मेदारी इनकी है। और सूबों का जो रोल है उसको मानना चाहिए और सूबों को बाईपास नहीं करना चाहिए। शफी जान साहब, इसमें मैं एक ऐड कर दूं नदीम साहब, हम कहना चाहिए, जैसे बात हो रही, बहुत अच्छी बात हो रही है, हम एक हैं, हम पाकिस्तान हैं। बिल्कुल।